नाम भूमिका है और मैं पीएम श्री केवी भीमताल की स्टूडेंट हूँ। मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ भीमताल, मोहाली, महरागाँव क्षेत्र में रहती हूँ। सिंगिंग एक्चुअली बचपन से ही पसंद है, मैं बचपन से ही गाने सुनती हूँ, तो उसको लेके मैं सिंगिंग का स्टार्टिंग में मैंने स्कूल में एक दिया था, कॉम्पिटिशन था, उस पर सिंगिंग करी थी, तो उस पर रैंक आई थी, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। तो टीचर लोग ने भी मुझे बोला कि तुझे गाना चाहिए, तेरी आवाज़ अच्छी है। उस टाइम से फिर मैं स्टार्टिंग करती हूँ सिंगिंग की। स्कूल में भी फिर हर जगह पे स्टार्ट किया, मेले में भी गाया, वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन आई थी, स्कूल में गाया था, नेशनल पे गई थी, वहीं से स्टार्टिंग हुई है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। नमस्कार जी, मेरा नाम भुवन चंद्र है। मैं ग्राम सभा सिलडोना का वासी हूँ। भूमिका मेरी बेटी है। सिंगिंग के बारे में मेरी लड़की बचपन से ही बहुत चॉइस में को करती है कि मतलब मैं आगे जाऊँगी करके सिंगिंग के लिए, लेकिन हमने उसकी ख्वाहिश पूरी कर रखी है इस बार। कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, हम पहले उसी का देखते हैं, हम अपना पूरा नहीं कर पाते, तो उसी के लिए हम सोचते हैं कि मेरी लड़की आगे जाए और कुछ बने तो हमें भी अच्छा लगेगा कि टीवी शो में आएगी हमारी लड़की करके, कि हम ये भी सोच रहे हैं कि कोई दुनिया देखेगी हाँ कि एक पहाड़ से एक लड़की हमारी सक्सेस हो रही है। पढ़ाई लिखाई के बारे में अभी भी मेरी लड़की सबसे टॉप में है स्कूल के अंदर। जब भी कभी कोई मीटिंग होती है स्कूल में, तो टीचर लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है और ये गाना भी अच्छा गाती है, इसको ये जो कुछ करना चाहेगी अपने हिसाब से इसको अब करने देना, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं डालना है। हम वही स्कूल में बोलते हैं कि सर लड़की तो ऐसी है, जो भी करेगी अपने हिसाब से करेगी, बाकी ख्याल रखने वाले हम पीछे से हैं। ये छोटी-छोटी थी, बचपन में मैं इसको गोद में ले जाता था, तो ये गाना गुनगुनाती थी। जब मैं गाना गाया करता था, मैं भी बहुत गाने का शौकीन हूँ, मैं भी बचपन में बहुत गाना गाया करता था। वही आज मेरी बेटी कर रही है। मेरे को बहुत डाउट फ़ील हो रहा है कि मतलब मेरी लड़की बहुत अच्छा कर रही है। तो मैं इसको बताता था, बेटा ये गाना ऐसे नहीं, ऐसा होता है, तो उसी तरह इसको पकड़ने वाली थी ये। तो आज तक ये वहीं पर चल रही है संगीत के माहौल में, लेकिन थोड़ा-सा कहीं पर अभी भी डिफेक्ट होता है कि मतलब सर लोग सोचते हैं कि थोड़ा-सा ऊँचा नहीं, नीचा गाना है। वो उसी में फ़र्क है, बाकी तो सब अच्छा है इसके लिए। और सिंगिंग के अलावा सर शो करती है, जैसे स्काउट गाइड में है, कोई पेपर होता है तो उसमें पास हो जाती है, तो उसको वहाँ से फर्स्ट का प्राइज़ मिलता है। और जैसे देहरादून हो गया, रुड़की हो गया और रानीखेत हो गया, मेरी लड़की हर स्कूल में जाती है, अपना नाम कमाती है वहाँ पे। हमारा भी नाम रोशन करती है कि मतलब एक लड़की उस गाँव से पढ़ती है, तो अच्छा लगता है हमें भी। The woman looked at me searchingly. She had opened the door and ching, I came closer and stood on the step. No, I don't know you. I am Miss S. daughter. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. शरारत तो पूछो मत, शरारत तो ऐसी है, अगर कोई चीज़ खानी हो तो उसको मना नहीं करेगी, नहीं मैं उसी को खाऊँगी ज़बरदस्ती। अगर हम कहेंगे नहीं बेटा मैगी नहीं खाते हैं, नहीं मैगी खानी पड़ती है, बहुत अच्छी है सेहत के लिए। मैं बोलता हूँ बेटा सेहत अच्छी नहीं बनती है मैगी से, घर का जो भोजन बनता है उसको खाओ, लेकिन मानती नहीं है। वो चुपचाप ऑनलाइन ऑर्डर कर देगी, उसको घर पे आ जाएगा, पता नहीं लगेगा। हमारे साथ तो बचपन से बहुत प्रेम लगाव है, कुछ भी हो। अब इसने एक बार ऐसा करा, एक छोटा सा ड्रम मंगाया बजाने वाला, इन्होंने कहा पापा गाना गाते तो इसको बजाएंगे, लेकिन अब मुझे उसका शौक नहीं था। इन्होंने ऑनलाइन पता नहीं कब ऑर्डर करा और घर पे आके पापा आपका सरप्राइज़। अब वो दो साथ में मिले हुए ड्रम थे, अब मैं उसको बजा रहा हूँ तो पता नहीं लग रहा कि किस तरीके से बजता है करके। बहुत ख्याल करते हैं बच्चे हमारा भी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी इसमें भी जीत के आए तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, और गाँव में भी फिर ये सोचेंगे कि हाँ एक हमारा भाई था, उसने अपनी बेटी बहुत आगे बढ़ाई है, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। ना छोटे मुझसे रंग तेरा ढोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई बोलना, बोलना माही बोलना,
बोलना माही बोलना। सिंगिंग के अलावा मुझे ड्राइंग का शौक है। ड्राइंग कर लेती हूँ कभी कभी फ्री टाइम पे और कभी कभी बुक्स पढ़ लेती हूँ। मेरा ड्रीम डिफेंस में है, डिफेंस में जाने का। बाई चांस ऐसे साइड में सिंगिंग का भी करूँगी अगर इसमें बाई चांस निकल गई तो, और बाकी नहीं तो साइड ऑप्शन डिफेंस का है। मेरी डेली रूटीन है स्कूल, सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना, उसके बाद घर आके खाना वाना खाना, उसके थोड़ी पढ़ाई करना एंड रात को मम्मी के साथ हाथ बटाना काम में, और थोड़ा सिंगिंग का वही गाना गाते गाते ही वो काम करते करते ही रियाज हो जाता है। कि तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिर अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। जाने कौन है तू मेरी मैं ना जानू ये, मगर जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताज़ी लगती है, ये तूने क्या किया। नमस्कार, मेरा नाम लीला देवी है। मैं मेहरा गाँव गोलूधार से बोल रही हूँ और मेरी बेटी का नाम भूमिका आर्या है। वो दरअसल डांस में बहुत ही अच्छी है। डांस गाना इसका बचपन का ही शौक है। बहुत अच्छे से गाती है। इसको ये है कि किसी भी चीज़ में इतने प्यार से लगन से गाती है कि इसको करना है तो करना ही है पूरा। बहुत अच्छे से करती है सर। घर में कुकिंग भी करना इसको पसंद है सर। कभी नई नई चीज़ें देखती है तो नई नई चीज़ें भी इसको बनाने का बहुत शौक है। और पेंटिंग में तो सर बहुत ज़्यादा है, और स्कूल में डांस वगैरह में भी काफ़ी सारी चीज़ों में इसमें बहुत अच्छा हुआ है सर। सर घर पे तो पहले तो ज़्यादातर तो ये बुक में ही बिजी रहती है सर, पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान रहता है इसके। और उसके बाद जब इसका काम पूरा ख़त्म हो जाता तो बोलती सर मम्मी का हेल्प करनी है, कभी मैं खाना बना लूँ और कभी अपने भैया को पढ़ा लूँ साथ में। तो ये चीज़ों में इसका टाइम पास हो जाता है सर। और कभी सिंगिंग गाने में धुन लगती है सर। किचन में भी काम करेगी तो इसको गाने लगे रहते हैं सर इसके। साजिशें इश्क की बाजियां, हारा मैं खेल के। बचपन में भी सर इसको जब गाने आने लगते थे, कभी किसी में शादी में गए, ब्याहों में गए तो काफ़ी अच्छे से अपने सुर में गुनगुनाती थी सर ये। ऐसे गुनगुनाती और डांस करने लग जाती थी। ऐसे ही खाली टाइम पे भी कहीं पे गाने आने लगे तो डांस करती थी सर ये। शरारती एक दफ़े की बात है सर, इसने अपने छोटे से भैया को गिरा दिया था सर, 2-3 महीने की थी। जी, तो सर मैं काम कर रही थी ऐसे ही, तो मेरा ध्यान नहीं गया। इसने सोचा मैं गोद में पकड़ूँगी तो उसको ऐसे गिरा के 4 पे के नीचे गिरा दिया था सर उसको, छोटे से बच्चे को। सर पर ज़्यादातर ध्यान देती थी सर, शरारत तो बहुत कम करती थी सर। जी, घूमने का शौक तो बहुत है सर, नई-नई जगहों में जाने का इसका बहुत ज़्यादा शौक है। नई-नई चीज़ें देखने का शौक है इसको, कि सोचती कि हाँ, मैं वहाँ पे जाऊँ तो वहाँ पे जाऊँ। ज़्यादातर मंदिरों में जाने का बहुत शौक है सर इसको। पढ़ाई के लिए तो सर काफ़ी अच्छी है, बचपन से ही काफ़ी अच्छी रही है सर। सब एलकेजी, यूकेजी में थी सर, तब से इसको पढ़ाई का बहुत शौक है, अच्छे से करती है। कभी फर्स्ट सेकंड तक ही आई है सर। जब भी इनकी स्कूल में पीटीएम में जाते हैं तो सर काफ़ी टीचर लोग बोलते हैं कि ये काफ़ी अच्छी है पढ़ाई में, तो इसको काफ़ी अच्छा आगे को भी सपोर्ट करो इसको, ताकि आगे को जाएँ, खूब अच्छे से तरक्की करे। भगवान से प्रे करती हूँ सर कि ये आगे इस कॉम्पिटिशन में जिसमें गई है तो अच्छे से जीत के आए और अपने मम्मी और पापा का नाम रोशन करे और आगे को तरक्की करे। This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. When she finds them, the object evoke memories of the earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to remove on. KKHD के अलावा मैंने स्कूल से EBSB में रानीखेत पे फर्स्ट पोजीशन आई थी सॉन्ग पे, और सेकंड देहरादून पे नेशनल पे आया था। अभी मेरा चल रहा है सिंगिंग का भी, स्कूल की तरफ से भी है, तो मेरी सेकंड पोजीशन आई है EBSB में। अभी फिर से नेशनल में सिलेक्शन हुआ है। और बाकी हरेले मेले पे क्या था, जो हमारे उत्तराखंड के पर्व का होता है उस पे आया था, उस पे शील्ड मिली थी। और बाकी स्कूल से ही हैं, स्टार्टिंग से लेके 5th क्लास से मैं बाहर गई थी सिंगिंग के लिए स्कूल की तरफ से, तो वहीं से गाना स्टार्ट किया। अभी तक का मतलब सिंगिंग के जितने भी हैं वहाँ फर्स्ट ही आई हूँ। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, ढोलना में तेरे नाल जिंदगी बितावा, कदी नहीं छोड़ना इश्क दे डोरना, सारे छड़ जाए माही
तू न छोड़ना, भूलना माही बोलना, भूलना माही बोलना। केकेएचडी ज्वाइन करने से पहले उतना मैं नॉर्मली वो नहीं करती थी, गाती नहीं थी। जब मैं उसमें आई, फर्स्ट आई, सेकंड आई, उसमें मैंने सब राउंड क्लियर करे, तो तब से मैंने फिर सिंगिंग स्टार्ट करी रोज़ गाना, कि मुझे गाना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए अपने अंदर चीज़ें। उसके बाद से चीज़ें और आई और सिंगिंग मुझे बदलाव लगा है। अभी बीच में मैंने क्लासिक भी गाया था गाना, वही मेरा नेशनल पे हुआ है। और धीरे-धीरे क्लासिक भी मैं सीख रही हूँ, मतलब अभी नॉर्मल जैसे बॉलीवुड वगैरह सॉन्ग, और बाकी फिर क्लासिकल भी सीखूँगी। केकेएचडी के बारे में मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स लोगों ने पूछा था, जैसे मैंने स्टोरी लगाई थी कि मेरा राउंड क्लियर हो गया है। उनने पूछा था कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो उन्होंने सब चीज़ें बताई। वैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये केकेएचडी उनकी तरफ से, कि उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा है। कितने बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है ऑडिशन में जाने का बड़े-बड़े स्टेजों में। तो अभी से जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो उनके लिए सही है। छोटे बच्चे अभी से जाएँगे तो वहीं से सीखेंगे। जब वहाँ स्टार्ट किया था, वहाँ के सब जितने भी सब थे आर्टिस्ट वगैरह और जितने भी थे, उन्होंने मतलब अच्छे से हमें गाइड करा। जो हमें कमियाँ थी वो हमें बताई वहाँ पे कि ऐसे-ऐसे ठीक करना चाहिए। मैं अंजू सिंह, प्रभारी प्राचार्य पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भीमताल। मैं भूमिका आर्या, जो हमारी कक्षा 11 की छात्रा है, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये बहुत ही होनहार छात्रा है और बहुत सारे विद्यालय में कार्यक्रमों में इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। मैं चाहती हूँ कि यह आगे बढ़कर बहुत अपना नाम कमाए, अपने माँ बाप का, भीमताल का और उत्तराखंड का नाम, अपने देश का नाम रोशन करे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ भूमिका आर्या को। नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर। मैं भूमिका आर्या, जिसने 4 लेवल कंप्लीट करके आज फिनाले तक पहुंची है, मैं इसकी क्लास टीचर और म्यूज़िक टीचर हूँ। इसके बारे में कहना ही क्या है, ये बहुत अच्छे से सुर की समझ रखती है। इसको एक बार बता देने से ही ये उस धुन को, उस राग को पकड़ लेती है। अभी हमारे स्कूल लेवल पर भी जो कंपटीशन हुआ था, उसमें इसने मियाँ मल्हार इतनी परफेक्शन के साथ गाया कि जजेस भी सुनकर हैरान हो गए। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी गायिका बने। और स्कूल इवेंट्स में तो ये हमेशा पार्टिसिपेट करती है, चाहे डांस हो, सिंगिंग हो और वाद विवाद हो, किसी तरीके के भी इवेंट्स में ये हमेशा पार्टिसिपेट करती है और डेफिनेटली प्राइजेस भी विन करती है। मेरी शुभकामनाएं इसके साथ हैं। धन्यवाद। केकेएचडी का मुझे मेरी फ्रेंड से पता लगा था ऑन द स्पॉट। एक्चुअली उसने मुझे बताया था कि फॉर्म आ रहे हैं मल्लिकार्जुन में, वहाँ पे सिंगिंग का भी है उस पर। तो मैंने कहा ठीक है, उसमें ट्राई करना चाहिए। तो मैंने फॉर्म भरा। उसके बाद पार्टिसिपेशन भी हमारा वहीं पे मल्लिकार्जुन पे हुआ था। मैंने ये तूने क्या किया सॉन्ग गाया था। उसके बाद सेकंड राउंड भी हमारा मल्लिकार्जुन में ही हुआ था। थर्ड राउंड पे हम लोग हल्द्वानी गए थे। कोई कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर हमारा शो वो क्या था, अरेंज किया गया था। वहाँ पे सेकंड मैंने ये तूने क्या किया गाया था। फोर्थ राउंड भी मेरा हल्द्वानी में हुआ था। वहाँ मैंने जब कोई बात बिगड़ जाए सॉन्ग गाया था और वहाँ हमें एक मेडल भी मिला था, सर्टिफिकेट्स मिले थे। मैंने केकेएचडी के 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं। अब मैं ग्रैंड फिनाले में फाइनली पहुँच चुकी हूँ। तो इसमें मैं यही प्रे करूँगी कि इसमें मैं जीतूँ और अपने घर वालों का नाम रोशन करूँ। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने घर वालों का और साथ ही साथ केकेएचडी वाली टीम का भी, जिनने इतना बड़ा अवसर दिया यहाँ तक पहुँचने का। थैंक यू केकेएचडी।